एक पिता अपने 3 साल के बच्चे के साथ दुकान में प्रवेश किए। दुकानदार गौर से देख रहा था पिता पुत्र की वार्तालाप को। जैसे ही दुकान में प्रवेश करते बच्चा जोर से रोने लगता है। पिताजी बच्चे का हाथ पकड़कर कहते हैं, शांत हो जाओ राम, शांत हो जाओ राम। और फिर खरीदारी करने लगते हैं। 2 मिनट के बाद फिर बच्चा जोर से चिल्लाने लगता है। फिर पिताजी बच्चे को देखकर कहते हैं, राम शांत हो जाओ, राम शांति बनाए रखो, धीरज रखो राम। ऐसा करते हुए फिर और ख़रीदारी कुछ करते हैं। फिर कुछ समय शांत रहने के पश्चात बच्चा फिर जोर से चिल्लाने लगता है। फिर पिताजी कहते हैं, शांति बनाए रखो राम, शांति बनाए रखो राम। इस तरह खरीदारी करते करते जब अंत में वो चेकआउट करके पैसा देकर निकलने लगते हैं, तब बच्चा एक बार जोर से चिल्लाता है। पिताजी फिर बच्चे को सहलाते हुए कहते हैं, शांत रहो राम, शांत रहो राम। उनके इस व्यवहार को देखकर दुकानदार कहता है कि सर, मैं आपके और आपके बच्चे के बीच इस आदान प्रदान को पिछले 20 मिनट से देख रहा हूँ। आपके इस भाव को देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ कि आप अपने मन में इतनी शांति, इतना धीरज और इतना आत्म संयम संभाले हो कि बच्चा इतना जोर से चिल्ला रहा है, लेकिन बार बार आप अपने बच्चे को देखकर कह रहे हो, शांत हो जाओ राम। आपका बच्चा राम कितना सौभाग्यशाली है कि आपके जैसा बड़ा ही धीरज और संयम वाला पिताजी उसको मिला है। पिताजी दुकानदार को देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मेरे बेटे का नाम वास्तव में राम नहीं, श्याम है। तो दुकानदार घबरा जाता है, कहता है, फिर ये राम कौन है? आप बार बार कह रहे थे शांत हो जाओ राम, शांत हो जाओ राम। पिताजी कहते हैं, मेरा नाम राम है और मैं अपने आप को बार बार कह रहा था, शांत रहो राम, शांत रहो राम, धीरज रखो राम। क्योंकि ये तो बेचारा छोटा सा नन्हा सा अबोध बालक है, उससे मैं और अधिक क्या अपेक्षा कर सकता हूँ। परिस्थितियों के वशीभूत उधम मचाना, चिल्लाना, चीखना, क्रोधावेश में आना, ये तो उसका स्वभाव है। लेकिन एक वत्सल पिता के रूप में मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपने इस पुत्र के प्रति प्रेम भाव व्यक्त करूं और धीरज दिखाऊं। इसलिए मैं अपने आप को संभाल रहा था, समझा रहा था, शांत हो जाओ राम, शांत हो जाओ राम। इसलिए भगवद गीता में वर्णन आया है, शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं सह युक्त स सुखी नरः। काम और क्रोध की भावनाओं को मृत्यु तक सहन करना पड़ता है और ये सहनशीलता वास्तव में मानव जीवन में अति आवश्यक है। आइए हम इन काम, क्रोध इत्यादि भावनाओं को सहन करें और मनुष्य जीवन को सफल बनाएं।